वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आईकैट की ऑटम 2021 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इन जून 2021 हारून पब्लिशर्स entered into a contract with Salima, an upcoming and promising author, to publish her first novel. An advance of rupees 100,000 was paid to Salima, who agreed to share the manuscript in October. HP promised to incur promotional expense of 300,000 in respect of the novel, यानी वो उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे और उस पर भी एक्सपेंस लगाएंगे। In August 2021, Salima suddenly gained popularity as her social media publications went viral. Seeing an opportunity, HP immediately launched the advertising campaign for the promotion of Salima's upcoming novel and secured pre-orders of 50,000 copies of the novel. HP has estimated to earn profit of 1.7 million, 17 lakh 1.7 million from the orders. In September 2021, Salima contacted HP regretting that she will not be able to send the manuscript and sent back the check. चेक भी वापस कर दिया और ये कम्युनिकेट किया कि वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है नॉवल का वो प्रोवाइड नहीं करेंगी। जो चेक उन्होंने एडवांस के तौर पर दिया गया था वो भी वापस हो गया। अब बात ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था वो होना था अक्टूबर में। उन्होंने सितंबर के अंदर कम्युनिकेशन कर दी कि जी वो अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पहली रिक्वायरमेंट, एंड एनी पॉसिबल रेमेडीज अवेलेबल टू एचपी, दूसरी रिक्वायरमेंट। तो दो बातें हैं जो इस क्वेश्चन में हमें रिस्पॉन्ड करनी है। पहले हम जरा स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करते हैं। तो स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यह है कि जब सलीमा ने ये इन्फॉर्म कर दिया कि शी विल नॉट बी एबल टू सेंड द मैन्युस्क्रिप्ट और चेक भी वापस कर दिया, तो ये जो कम्युनिकेशन कर रही हैं वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया कि जो शी वुड नॉट बी एबल टू गिव द मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट वो परफॉर्म नहीं करेंगी, और उन्होंने चेक भी वापस किया। ये इस बात की इंडिकेशन है, इंटीमेशन है कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। लेकिन ये बात उन्होंने की है सितंबर में, जबकि एक्चुअल परफॉर्मेंस डेट है अक्टूबर में। तो इसको एंटिसिपेटरी ब्रीच कहा जाता है, जो ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही एक पार्टी कह देती है, और खुद कहा है पार्टी ने, तो इसे एक्सप्रेस एंटिसिपेटरी ब्रीच कहा जाता है वैसे। तो हम पहली बात तो ये करेंगे कि यहां पर हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। और क्योंकि ये एंटिसिपेटरी ब्रीच है तो जो हारून पब्लिशर्स हैं उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि वो अभी भी अपनी रेमेडीज क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि वो वेट करें एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस का, अक्टूबर का, और जब अक्टूबर का टाइम भी गुजर जाए तो फिर वो केस फाइल कर दें। तो ये दोनों तरीके से वो अभी वेट करके भी केस फाइल कर सकते हैं और अभी भी केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में जो उनके पास रेमेडीज अवेलेबल होंगी वो सेम होंगी। तो स्टेटस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो डिस्कस हो गया। अब चलते हैं रेमेडीज की तरफ। तो जब हम रेमेडीज की बात करेंगे तो ये लॉ के अंदर जो रेमेडीज होती हैं, कंसिक्वेंसेज होते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो सेक्शन 73 में मेंशन है। तो उसके मुताबिक पहली बात तो ये है कि डैमेजेस के लिए हारून पब्लिशर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि एक्चुअल लॉस जो उनका हुआ है उससे ज्यादा का वो क्लेम नहीं कर सकते। So HP can sue Salima for damages in order to be compensated for financial loss sustained as a consequence of Salima's breach. However, amount of damages awarded shall not be more than actual loss suffered by HP. Actual loss से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। डैमेजेस का मकसद दूसरी पार्टी को पनिश करना नहीं है, जो जितना नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करना है। फिर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डैमेजेस का। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस तो बिल्कुल क्लेम हो सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन की सूरत में वो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं जो कॉस्ट लगाई गई है बेसिकली 300,000 की। तो ये तो क्लेम हो सकती है क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड था, पार्टीज को पता था ये कॉस्ट लगेगी, और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये नुकसान होगा। जहां तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी का, तो प्री ऑर्डर रिसीव करना, ये कि प्री ऑर्डर आ जाएंगे 50,000 कॉपीज के और उससे 1.7 मिलियन तक का प्रॉफिट हो जाएगा, ये बात पार्टीज को एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता थी। तो ये जब एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता थी तो फिर इसको क्लेम नहीं किया जा सकता। तो पहले हम लीगल रूल मेंशन करेंगे।
कि damages will only be awarded in respect of losses which arise naturally or which both parties may reasonably be supposed to have contemplated, यानी उनकी नॉलेज में था when the contract was made. अब ये प्रॉफिट का जो एस्टिमेट है, प्री ऑर्डर और पॉपुलैरिटी का बढ़ना, ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में हुआ है। तो नेचुरली जो लॉस राइज हो रहा है वो तो इस सिचुएशन में क्लेम हो सकेगा। जो 1.7 मिलियन का प्रॉफिट है वो तो पार्टीज की नॉलेज में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो क्लेम नहीं हो सकेगा। तो हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि एचपी वुड ओनली बी एबल टू रिकवर द कैंपेन कॉस्ट, यानी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हुई है उनकी 300,000 की, या जो भी उन्होंने अमाउंट लगाई है वो क्लेम कर सकते हैं, एंड विल नॉट बी एबल टू क्लेम द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्री ऑर्डर्स as it was not completed by the parties when the contract was signed in June 2021। क्योंकि ये सारे जो ऑर्डर हैं ये कब आए हैं? अगस्त में। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? जून में। तो ये पार्टीज की नॉलेज में या कंटेम्पलेशन में नहीं था। तो वो जो 1.7 मिलियन का प्रॉफिट, पोटेंशियल प्रॉफिट है, उसकी कंपनसेशन क्लेम नहीं की जा सकती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।